रेप कितना घिनौना और भयानक सा शब्द है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कुछ सोचा, कुछ बैठ के इंट्रोस्पेक्शन किया तो ये लगा कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। चलो पहले अपनी बात करते हैं, फिर समाज की, फिर देश की करेंगे। बचपन से ही कुछ घरों में ये देखा कि माँ बहन से सभी मेल सदस्य ओपन डिस्क्रिमिनेशन, इल ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और शोषण करते हैं। हमने कभी कुछ कहा नहीं। उसके बाद क्या? बड़े हुए, दोस्त मिले, कुछ ने गर्ल्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं की, हम चुप रहे। दोस्तों को कभी रोका नहीं। उसके बाद क्या? 10 साल के बच्चे पोर्नोग्राफी के एक्सपोजर में तबाह हो गए। चाइल्ड पोर्नो, रेप पोर्नो को देखना आम हो गया। हमको क्या लेना देना इन सब से? किसी को हमने रोका? उसके बाद क्या? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने वैल्यूज़ तो खूब देने चाहे, पर हमें ये सब दकियानूसी, आउटडेटेड लगे और हम वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपनाते रहे। वेस्ट अपने वैल्यूज़ के खोखलेपन से तबाह होकर इंडियन वैल्यूज़ को अपनाने लगा, पर हम तो वेस्टर्नाइज हो गए। उसके बाद क्या? फिर सोशल मीडिया ने सारी हदें पार कर दी और हम सब सोशल मीडिया के स्लेव्स बन गए। हमारी सोचने, समझने, विश्लेषण करने की शक्ति एकदम ख़त्म कर दिया। हमारा सोल ही करप्ट हो गया। हम एडिक्टेड हो गए। उसके बाद क्या? हमने अपने धर्म को जलील करने को फैशन समझा। बिना कुछ समझे और नॉलेज के हमारे जो इष्ट देवता और देवीज़ के कैरेक्टर्स थे, उनकी जो स्टोरीज़ थी, उस पे हमने ताने कसने शुरू किए, उन पे डाउट किया, राम को बदनाम किया, कृष्ण की लीला पे तमाशा बनाया, महाभारत के पात्रों पे को अपमान किया। ये सब करने से क्या मिला? उसके बाद क्या? और हमारे आइडल्स कौन बने? राम, कृष्ण, शिव तो नहीं बने। हमारे आइडल्स बने हनी सिंह, बादशाह और बहुत सारे सिंगर्स ऑल ओवर इंडिया जो अपने लिरिक्स में बेहुदापन की हर लिमिट क्रॉस करते हैं। इसमें फीमेल्स को सेक्स ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। पटोला, बॉम्ब, ये सब गाने हम सुनते हैं, गानों पे नाचते हैं, झूमते हैं। उसके बाद क्या? माँ बहन की गाली के बिना हमारी दोस्ती नहीं निकलती। रेप जोक्स, फीमेल जोक्स को हम बिना सोचे अनकॉन्शियसली बोलते हैं। इसको बंद करना सबसे इजी है, हमारे हाथ में है, पर हम नहीं करते। उसके बाद क्या? हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू को कुछ ना हो, औरों की माँ, औरों की बहन, औरों की बेटी, औरों की बहू का रेप हो तो हो। ये हमारी अगर सोच है। उसके बाद क्या? ये तो रही अपनी बात। चलो अब समाज की बात करते हैं। बहुत तकलीफ होती है। लीगल डेफिनेशन ऑफ रेप इतना इनसेंसिटिव और बार्बरिज्म दिखाता है। एक्चुअली एनी एनक्रोचमेंट और इम्पिंजमेंट, फिजिकल, वर्बल, रिटन और अदरवाइज, विच इज डन फोर्सफुली विदाउट द कंसेंट ऑफ द फीमेल शुड बी रेप। ये पेनिट्रेशन का लॉजिक कहाँ से किसने घुसा दिया? और हम उसको मानते भी हैं। हमारे लीगल माइंड्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर क्या ये सही है? उसके बाद क्या? लीगल माइंड्स, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, गुरुज, बॉलीवुड फिल्म्स, फिल्म हीरोज, सब ने डिपिक्ट किया रेप के सब्जेक्ट को इरिस्पॉन्सिबली एंड ट्राइबलाइज्ड इट। फिल्म चलती थी, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, और अभी भी वैसे ही हैं।
के रेप के सीन्स के ऊपर। और आज भी हम क्रेजी हो जाते हैं सैडिस्टिक मैचोइज्म कबीर सिंह का देख के और एनिमल जैसी फिल्म को देख के। शेम ऑन अस। उसके बाद क्या, बाकी की कसर पॉलिटिक्स ने ही पूरी कर दी। रेप किसने किया ये वो इम्पोर्टेंट नहीं हो गया। अगर वो अपनी पार्टी का है, अपना जान पहचान का है, अपने किसी मत का है तो सब ठीक है। राम रहीम और आसाराम के अभी भी लाखों फॉलोअर्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेप किया मर्डर किया। रेप कॉन्विक्ट्स को हम गुड कंडक्ट में, माय गॉड, रेप कॉन्विक्ट्स को कुछ साल जेल के बाद गुड कंडक्ट में जल्दी रिहा कर देते हैं और उनके रिहा होने पर मिठाई बांटते हैं, उनको हार पहनाते हैं। हमारी मेडल विनर रेसलिंग की जो बेटियां हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से पीड़ित सरकार पे हेल्प मांगती हैं, सड़कों पे उतर आती हैं और हम उनकी अपराधियों को वोट के चक्कर में कुछ नहीं कहते और विक्टिम्स को ही बदनाम करते हैं। क्या पॉलिटिक्स है हमारी। इसके बाद क्या करें, कौन हमें सही राह दिखाएगा, कौन है हमारा मसीहा। उसके बाद क्या, देखो रेप गलत है, पीरियड। इसका कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। ये सारे जो लॉजिक हैं, लड़की रात पे क्यों घर से बाहर निकली, लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे, लड़की का लूज कैरेक्टर था, लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है, क्या बात है इसमें, लड़की के पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, अरे लड़कों के हार्मोन्स का दोष है। ये इतने बेहुदा लॉजिक्स हैं और बिल्कुल बकवास हैं और इस बकवास को हम रोज़ सुनते हैं। उसके बाद क्या, चलो कंसेंट पे आते हैं। लड़की का कंसेंट ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता। कंसेंट रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। ये क्या है कि कंसेंट कभी वापस ही नहीं कर सकते। हम एक वार ने लड़की ने कंसेंट दे दिया तो बस सारी ज़िंदगी के लिए आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। ये अगर हमारी सोच है। उसके बाद क्या, व्हाट्सएप, फॉल्स न्यूज़ नैरेटिव्स, सेंसेशनल रिपोर्टिंग कि हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि हमें जितना घिनौना डिटेल्स चाहिए वो ही हमें पेश करते हैं ये न्यूज़ के चैनल्स। हमारी इंसानियत, हमारी ह्यूमैनिटी मर गई है। तभी तो सड़क पे कोई किसी को रेप कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी को मार पीट दे, एक भी आदमी लड़की को बचाने नहीं आता। सब क्या करते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। इससे वाहियात बात क्या हो सकती है। उसके बाद क्या, अजमेर जयपुर में एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ रेप्स एक ऑर्गेनाइज माफिया ने किए और 20-30 साल तक के केस चलते रहे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये क्या अब हम भूल गए हैं। और ये छोड़ो, 3 साल 4 साल के बच्चों का रेप, ये वैसी दरिंदे हैं, कौन है? उनको समाज से, पुलिस से, कानून से डर क्यों नहीं लगता? उनको अगर हम डरा नहीं सकते तो हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? उसके बाद क्या, चलो बाकी सब छोड़ो, सब हमारे कंट्रोल में है नहीं। हम अगर यही करें कि जो हमारे कंट्रोल में है हम वही करेंगे तो कोई फीमेल जोक्स नहीं करेंगे, कोई MC BC गालियां नहीं बकेंगे। अगर कुछ गलत होगा हमारे सामने या आंखों के सामने या सोशल मीडिया पे तो आवाज़ उठाएंगे, स्पेक्टेटर नहीं बनेंगे। गुडी उडी बनना अब हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारी यंग जनरेशन को हमारा दायित्व है कि सनातन धर्म, वैदिक फिलॉसफी और हमारे महाग्रंथ गीता, रामायण की सही सीख दें। देखो, हैवानियत और दरिंदेपन की खिलाफ इंसानियत की जंग है।
हमें इस जंग को जीतना है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फॉल्स नैरेटिव्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब डेंजरस पावर्स के कंट्रोल में आ गए हैं जो हमारा भी ब्रेन वॉश करते हैं। इन सब से हमें बचना है। अच्छे गाने, अच्छे फिल्म्स अभी भी हैं, अभी भी बनती हैं। इन सब को इनकरेज करना है और अश्लील बेहुदापन भरी फिल्में, गाने, सीरियल्स को प्लीज़ बॉयकॉट करना चाहिए। देखो, एजुकेशन सिस्टम की खामियां हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट या जो यंग जनरेशन है उसको हम जो हमारे कंट्रोल में है करेक्ट एजुकेशन, मेंटरिंग, गाइडेंस तो दे सकते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो समझेंगे कि कुछ उम्मीद है एक भविष्य की जिसमें सब सुरक्षित रहें, हमारी माँ, बहन, बेटियाँ। उसके बाद क्या होगा? या 80 to 90 रिपोर्टेड रेप्स हर दिन इंडिया में रहते हैं। ये हमारा घिनौना सच है। हो सकता है ये फिगर बहुत कम हो जाए। ये कोई कम विक्ट्री नहीं है। वी शुड ट्राई दैट। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि रेप की झूठे इल्ज़ाम को गर्ल्स और उनके पेरेंट्स, रिलेटिव्स अपना हथियार नहीं बनाएं। इंडियन जेल्स में हज़ारों ऐसे बेकसूर लड़के और उनके पेरेंट्स अंडर ट्रायल्स की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनको गलत इल्ज़ाम में लड़की ने या उनके पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने फंसा दिया। कुछ पैसों के लालच में, कुछ आपसी खुंदक में। ये बहुत ही गलत बात है। देखो, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर तो नहीं है। और ऐसी फैमिलीज़ का कुछ भला नहीं हो सकता, उनका सर्वनाश तय है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सोचा कि इतने सारे न्यूज़ और मीडिया में रेप की डिस्कशन है तो मैं कुछ अपने थॉट्स भी आप लोग के सामने रखूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस।